यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत जब भी बोलती है आग उगलती है। मुझे लगता है जब कंट्रोवर्सी नाम के शब्द का ज्ञात हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, उसी दिन शायद कंगना रनौत का भी जन्म हुआ होगा, क्योंकि कंगना रनौत का विवाद से, कंट्रोवर्सी से बहुत पुराना नाता है और वो हमेशा कंट्रोवर्सी में शायद रहना चाहती है या हो जाता है, ये आप दर्शक ही बता सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं कंगना रनौत के कुछ विवादित बयान पर। कंगना ने कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ के एक शो के दौरान बोला था 1947 में मिली आज़ादी वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिला है, जब किसान आंदोलन हो रहा था। उसमें हमारे 700 से अधिक किसान ने अपने जान भी गंवाए। उस वक्त कंगना रनौत ने हमारे देश के, हमारे किसान भाइयों के, महिलाओं के लिए जो उन्होंने बोला था वो आपको जरूर चुभे। कंगना रनौत ने कहा था किसान आंदोलन में 100 रुपए के लिए आती है महिलाएं। इसी बयान से गुस्साए कुलविंदर कौर नाम की CIF कांस्टेबल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब उनका सामना कंगना रनौत से हुआ था, तब उन्होंने कंगना के गाल पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। किसान आंदोलन के दौरान किसान को खालिस्तानी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या कहने वाली कंगना रनौत आज फिर से विवादों के घेरे में है। राहुल गांधी के लिए सदन में जो कहा था वो भी शायद आपको याद होगा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये कितनी बुरी बात है। और कंगना रनौत खुद कबूलती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, ड्रग्स लिया करती थी। राहुल के लिए ऐसे घटिया शब्द का प्रयोग किया था। निष्ठा की सभी हदें को पार करती हुई कंगना रनौत ने एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। चर्चा का कारण है वही जो हमेशा वो करती रहती है, उनका विवादित बयान। उन्होंने एक बार फिर से किसान को बदनाम करने की कोशिश की है, बट इस बार वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बोला यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। किसान आंदोलन जो हुआ उसमें लाशें लटकी हुई थी, वहाँ पे महिलाओं का रेप होता था। कितनी शर्म की बात है, एक महिला के मुंह से महिला का अपमान करना। वो भी अब तो सांसद बन चुकी है, बॉलीवुड में काम करती थी, फिल्मों में काम करती थी, तो उसके जुबान पे इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन अब तो वो एक सांसद है, हिमाचल से चुनाव जीतकर 2024 में सांसद बन चुकी है। कंगना रनौत की विवादित बयान की लिस्ट बहुत लंबी है। 2 महीने में ही बीजेपी खुद कंगना रनौत से तंग आ गई है और उसके मुंह पे पट्टी लगाने का सोच लिया है। कंगना को अब बीजेपी द्वारा नसीहत दिया गया है, आगे वो कोई भी बयानबाजी करने से बचें। मुझे समझ नहीं आता ये बीजेपी वाले रिजेक्टेड प्रोडक्ट को क्यों महंगे दाम पर खरीद लेते हैं। कंगना रनौत के इस बयान को कई लोग उनके आने वाली फिल्म इमरजेंसी से भी जोड़कर देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि जिसमें कि इंदिरा गांधी की लाइफ को दिखाया गया है, वो 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दिखाया जाना है। कंगना रनौत कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये स्टंट अपना रही हो ताकि फिल्म को फ्री में प्रमोशन मिल जाए। कई संगठन, सिख संगठन खास करके मन बना चुका है कि इस फिल्म का बायकॉट करना है, फिल्म को नहीं चलने की बात कही है, क्योंकि कंगना रनौत की पिछले कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी है और उनको, आपको पता ही है, बॉलीवुड में भी उसे कोई काम देता नहीं। तो इमरजेंसी फिल्म को खुद कंगना रनौत ने ही डायरेक्ट की है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कंट्रोवर्सी के बिना आजकल फिल्में चलती नहीं, तो कंगना रनौत का ये एक कंट्रोवर्शियल स्टंट हो सकता है फिल्म को चलाने के लिए। कंगना रनौत के इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फ्राई को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार।